ये कहानी है एशिया की सबसे ताकतवर कंपनी सैमसंग और जनूबी कोरिया की सबसे बासर शख्सियत मुल्क के सदर पार्क जिन बाई की। एक ऐसा स्कैंडल जिसने पूरे मुल्क की सियासत को हिला कर रख दिया। सदर को ओहदे से उतार दिया गया, अरबों डॉलर्स के इल्ज़ाम लगे और सैमसंग के वारिस ली जे योंग को जेल जाना पड़ा। लेकिन असल में हुआ क्या था, आइए पूरी कहानी जानते हैं। जनूबी कोरिया में सैमसंग सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ताकत है, मुल्क की जीडीपी का बड़ा हिस्सा है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिपिंग, कंस्ट्रक्शन सब में सैमसंग की मौजूदगी है। इसी ताकत का फ़ायदा उठाते हुए सैमसंग के वारिस ली जे योंग अपने कंट्रोल को मज़ीद मजबूत करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए एक मुतनाज़ा मर्जर को हुकूमती मंजूरी की ज़रूरत थी। यहाँ एंट्री होती है सदर पार्क जिन बाई और उनके करीब तरीन दोस्त चुई सोन सिल की। वही चुई सोन सिल जिसके हाथों में सदर का बराह रास्त असर और रसूख था। इल्ज़ाम ये लगा कि सैमसंग ने चुई सोन सिल के ज़ेरे कंट्रोल 2 गैर सरकारी फाउंडेशंस को करोड़ों डॉलर्स मुंतकिल किए। इसके अलावा चुई की बेटी के लिए महंगे घोड़े खरीदे गए, लग्जरी गिफ्ट्स दिए गए, खुफिया फंड्स के ज़रिए रकम ट्रांसफ़र की गई। ये सब एक बदले के तौर पर किया गया ताकि सदर पार्क सैमसंग के मुतनाज़ा मर्जर को हुकूमत की जानिब से मंजूरी दिलवा सके। ये राज शायद कभी सामने ना आता, लेकिन 2016 में एक कोरियन रिपोर्टर के हाथ एक टैबलेट आया जिसमें सदर की तकारीर के ड्राफ्ट्स, हुकूमती फैसले और खुफिया दस्तावेज़ात चुई सोन सिल के पास से मिले। ये ऐसा ही था जैसे किसी मुल्क के सदर के फैसले बराह रास्त एक गैर मुंतखब दोस्त के हाथों में हो। मीडिया ने स्कैंडल को ब्रेक किया, पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गए, लाखों लोग सड़कों पर आ गए। आला अदालत ने तहकीकात का हुक्म दिया और ये सिर्फ स्कैंडल नहीं, एक सियासी तूफान बन गया। सदर पार्क जिन बाई को इम्पीच करके ओहदे से हटा दिया गया। चुई सोन सिल को करप्शन, ब्लैकमेलिंग और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर जेल में डाला गया। सैमसंग के लीडर ली जे योंग को रिश्वत और धोखे के इल्ज़ामात पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये दुनिया की सबसे बड़े कॉरपोरेट स्कैंडल में से एक था। एक पूरी हुकूमत माफिया तर्ज की करप्शन में फंस चुकी थी। सवाल ये है कि सैमसंग को हुकूमत की मदद क्यों चाहिए थी? सादा जवाब, कंट्रोल। ली जे योंग को सैमसंग के पूरे ग्रुप पर मुकम्मल इख्तियार चाहिए था, जिसके लिए एक मुश्किल मर्जर की मंजूरी ज़रूरी थी। अगर हुकूमत हमायत करती तो ये मर्जर आसानी से हो जाता। इसलिए करोड़ों डॉलर्स रिश्वत, महंगे गिफ्ट्स और खुफिया डील्स सैमसंग के लिए सिर्फ कारोबारी सरमायाकारी समझी जा रही थी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ साल कैद के बाद ली जे योंग को पेरोल पर रहा कर दिया गया। बहुत से लोगों ने इसे कॉरपोरेट ताकत की जीत कहा, दूसरे लोगों ने इसे सियासी समझौता कहा। सैमसंग अब भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में है और ली जे योंग दोबारा मुकम्मल ताकत के साथ कंपनी चला रहे हैं। लेकिन जनूबी कोरिया में इस स्कैंडल ने हमेशा के लिए ये हकीकत अयां कर दी, ताकतवर कंपनियां हुकूमतों को भी हिला सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी सैमसंग करप्शन स्कैंडल। एक ऐसी हकीकत जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कॉरपोरेट ताकत और सियासी ताकत जब एक दूसरे से मिल जाएं तो एक पूरा मुल्क भी कमज़ोर हो जाता है।